जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल अंकित फाउंडेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको डीबीटी से संबंधित समस्या एवं उसके कुछ समाधान के बारे में बताऊंगा, जो कि प्रायः इन दिनों देखने को मिल रही है और आप लोग को नोटिस भी जारी हो रहा होगा कि जो भी डीबीटी में समस्याएँ आ रही हैं वो अपने ब्लॉक स्तर से आप लोग सही कराएँ। तो ये जानते हैं कि वह समस्याएँ किस प्रकार की हैं और उसका समाधान हम कैसे जान सकते हैं, हम उसका समाधान कैसे कर सकते हैं उस समस्या का, ताकि हम उससे निजात पा सकें और 100% जो डीबीटी है उसको पूर्ण कर सकें। तो मैं बताने से पहले ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखा करिए विदाउट स्किप, और प्लीज़ मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आप लोग को नोटिस जारी हो रहा होगा कि डीबीटी में सस्पेक्टेड डेटा दिखा रहा है, अनसीडेड डेटा दिखा रहा है, और आप लोग अपना जो डीबीटी ऐप खोलते होंगे तो उसमें जो आप लोग पहले का प्रोसेस किए होंगे 2-3 महीने पहले का, ठीक है, वही शो कर रहा होगा। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, क्लियर प्रोफाइल में जाना है, वहाँ पे क्लिक करना है जिससे कि आप लॉग आउट हो जाएंगे। उसके बाद री लॉगिन करना है, पुनः अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करके अपना MDM वाला मोबाइल नंबर फिल करके OTP जो भी आएगा उसको फिल करके पिन को आपको चेंज कर लेना है। ठीक है, जो भी आप पहले पिन बनाए थे, सपोज़ करिए आप 1 2 3 4 पिन बनाए थे, तो इस बार आप जब उसको क्लियर प्रोफाइल करके री लॉगिन कर रहे हैं अपने ऐप को दोबारा, तो आप कोई दूसरा पिन बना लीजिए, 4 5 6 बना लीजिए। ठीक है, या मतलब कोई इजी पिन बनाइए जो आपको याद रहता है, या अपना DOB आप रख लीजिए। ठीक है, ऐसा ही कोई आप पिन बनाइए। ठीक है, तो पिन को चेंज कर देना है। जैसे ही आप पिन को चेंज करेंगे उसके बाद यूज़र आईडी में अपना मोबाइल नंबर जो आपने इंटर किया था और अपना पिन जो आपने चेंज किया था उसको फिल करके लॉगिन जब आप करेंगे तो देखेंगे कि डेटा प्रोसेसिंग होगा। ठीक है, डेटा जो होगा वो आपका पूर्णतः नया हो जाएगा, मतलब कि अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अपडेट होने के बाद जो भी विद्यालय के हेडमास्टर होंगे या जो इंचार्ज हेडमास्टर होंगे उनमें ही जो सस्पेक्टेड डेटा है वो शो करेगा। यदि हेडमास्टर और इंचार्ज हेडमास्टर जो हैं वो किन्हीं कारणवश मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं या ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो वो अपने किसी सहायक को भी ये कार्य आवंटित कर सकते हैं। तो ये ब्लॉक स्तर से क्या होगा कि ये जो सस्पेक्टेड डेटा है वो आपको आवंटित कर दिया जाएगा, तो वो आपके डीबीटी पोर्टल पे दिखाने लगेगा। ठीक है, डीबीटी ऐप पे दिखाने लगेगा। ठीक, तो उसके बाद अब क्या करना है, देखिए सस्पेक्टेड डेटा क्या होता है तथा कितने प्रकार का होता है। प्रश्न नंबर 1 है, ये जो समस्या है वो पहला समस्या है कि सस्पेक्टेड डेटा क्या होता है तथा कितने प्रकार का होता है। देखिए, सस्पेक्टेड डेटा वो होता है जो कि किसी भी वजह से, मतलब किन्हीं वजह से जो छात्र है वो संदेह के घेरा में है। हो सकता है कि उसका डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन किया गया हो, या यह भी हो सकता है कि वो छात्र जो है वो कहीं और भी पढ़ रहा हो। ठीक है, उसकी स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो, उसका डेट ऑफ बर्थ गलत हो। ठीक है, विभिन्न प्रकार के कारण हो सकते हैं जिससे कि वह सस्पेक्टेड बन गया है। ठीक है, अब देखिए सस्पेक्टेड डाटा में ड्रॉप आउट, एक्सेप्ट और करेक्शन क्या है। देखिए, जब आपको सस्पेक्टेड जब टैब है उस पर लिखा है ना सस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जब उसको आप ओपन करेंगे, ठीक है, तो ओपन करने के बाद क्या होगा कि टैब वार जो नाम लिखा है छात्रों का उस पर आप क्लिक करेंगे और चेक करते जाएंगे। तो छात्रों का जो डेटा खुलेगा, यदि किसी छात्र के नीचे 3 ऑप्शन आ रहे हों, वो ऑप्शन क्या है, ड्रॉप आउट है, एक्सेप्ट है और करेक्शन है। ड्रॉप आउट जो है वो रेड कलर में आता है नीचे, उसके बाद एक्सेप्ट आता है ग्रीन कलर में और करेक्शन आता है येलो कलर में। ठीक है, तो यदि ऐसे कलर्स में आते हों तो वे बच्चे क्या हैं, सस्पेक्टेड में हैं। अब आपको क्या करना है, इस कार्रवाई को कैसे अंजाम देना है ताकि वो जो बच्चा है वो सस्पेक्टेड लिस्ट से हट जाए। तो सबसे पहले उसका कारण देखना है। ठीक है, सस्पेक्टेड का कारण क्या है, उस पर लिखा होता है कि सस्पेक्टेड बाय साउंड एक्स। ठीक है, इसका मतलब होता है कि उसी नाम का कोई दूसरा लड़का है, या जैसे कि मान लीजिए प्रियांशु है, ठीक है, तो उसकी बहन है प्रिंसी या प्रियांशी,
तो ये थोड़ा उच्चारण में सेम लग रहा है, तो ऐसे ही समस्या को साउंड एक्स में डाल दिया जाता है। तो उसको आपको वेरीफाई करना है। या ये भी हो सकता है कि उसके माँ बाप के 3 से अधिक बच्चे हों, ठीक है, तो इसको भी आपको सर्टिफाई करना है कि 3 से अधिक बच्चे हैं इसके, मैं जानता हूँ, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि उसका DOB में गड़बड़ हो, ठीक है, तो उसको आपको करेक्शन में जाके ये जो करेक्शन वाला ऑप्शन, जो येलो कलर का जो ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें आप क्लिक करेंगे कि करेक्शन वाले टैब पे, तो गार्जियन का आधार लेके आप बैठेंगे। गार्जियन का आधार फिलअप करके उसके जो DOB है उसका आप करेक्शन कर देंगे बच्चे का। देन गार्जियन का आधार कार्ड फिल करके, और एक नीचे टैब दिया रहता है, उस पर लिखा रहता है क्लिक हियर टू वेरीफाई आधार, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। देन अपडेट एंड सेव पे क्लिक करेंगे, तो वो आपका जो डेटा है वो करेक्शन हो जाएगा और वो सेव हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट कर दीजिए यदि साउंड एक्स है या गार्जियन हैविंग मोर देन 3 चिल्ड्रेंस, ठीक है। यदि ऐसी कोई समस्या है तो उसको आप एक्सेप्ट कर दीजिए यदि वो सही हो तो, ठीक है। और यदि वो आपके यहाँ अब नहीं पड़ता है, पहले आता था, 1.5-2 महीने से गायब है, वो नहीं आ रहा है, और आपको खबर मिली है कि वो कहीं और भी पढ़ रहा है, तो आप अपने यहाँ से उसको ड्रॉप आउट कर दीजिए। अपने यहाँ से उसको ड्रॉप आउट करके प्रेरणा पोर्टल पे जाइए, वहाँ टीचर्स लॉगिन में आप लॉगिन करके इस बच्चे को डिलीट कर दीजिए, ठीक है, और ब्लॉक लेवल से रिक्वेस्ट को अप्रूव करवा दीजिए, ठीक। तो इससे क्या होगा कि आप इस बच्चे को अपने यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो इतना हो गया सस्पेक्टेड में, ठीक है। अब देखिए अनसीडेड डेटा क्या है, ठीक। अनसीडेड, देखिए सीडेड और अनसीडेड ये दोनों बैंकिंग टर्म है, ठीक है। अनसीडेड डाटा में वही स्टूडेंट जा रहे हैं जिनके गार्जियन का जो खाता है, जो बैंक खाता है जो दिया गया है, वो आधार से लिंक नहीं है, ठीक है, वही बच्चे जा रहे हैं अनसीडेड में। तो अनसीडेड वाला ऑप्शन आपको PFMS भुगतान रिपोर्ट्स जो है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें देगा अनसीडेड, सीडेड, सफल भुगतान और विफल भुगतान, ठीक है। तो उसमें क्या करना है आपको, अनसीडेड पे जब आप क्लिक करेंगे तो बच्चे का नाम खुल के आ जाएगा, जो भी स्टूडेंट है आपका, ठीक है, उसका नाम खुल के आ जाएगा। उसके नीचे एक इंस्ट्रक्शन लिखा होगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, उसको सीडेड कैसे करना है, ठीक है। अनसीडेड डेटा क्या है तो आपको समझ में आ गया कि जिन अभिभावक का जो खाता है वो आधार से लिंक नहीं है, ठीक है, तो उनको अनसीडेड में डाल दिया जाता है क्योंकि पेमेंट में दिक्कत होता है। मैं ये भी बताऊंगा कि उसको कैसे सॉल्व किया जाए, आप अभिभावक को कैसे ट्रीट करें, ठीक है। आप अभिभावक को पहले सूचना दे दें कि आप अपना जो खाता है वो अपना आधार कार्ड से लिंक करा लीजिए। यदि वो आधार कार्ड से कहते हैं कि मेरा खाता लिंक है, तो आप कह दीजिए कि उसमें लेन देन की प्रक्रिया चालू कर दीजिए, उसमें 1500 रुपये आप जमा करवा दीजिए, ठीक है, ताकि लेन देन की प्रक्रिया चालू हो जाए। इसमें यह भी है कि यदि लेन देन की प्रक्रिया अगर देरी से शुरू होती या अगर बहुत टाइम तक नहीं हुई है तो भी उसमें पेमेंट होने में दिक्कत होती है, ठीक है। या DBT में एक ये भी प्रक्रिया है कि यदि सपोज करिए किसी गार्जियन का 3 बैंक खाता है और उसने एक बैंक खाता DBT के लिए दिया है और उसका तीनों बैंक खाता आधार से लिंक है, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो वो खाता दिया है फीड होने के लिए DBT प्रक्रिया में स्कूल में दिया है उसी में पैसा जाए। वो पैसा उसके तीनों खाता में से किसी में भी जा सकता है, बशर्ते उसका जो खाता है वो आधार से लिंक होना चाहिए, ठीक है, और उसमें लेन देन की प्रक्रिया होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए अनसीडेड डेटा को सीडेड कैसे करें। पहले आप गार्जियन को सूचना दीजिए, उसके पश्चात गार्जियन आके बोलते हैं कि मैंने सीड करवा लिया है, मैंने अपना जो आधार कार्ड है वो मैंने अपने खाते से लिंक करवा लिया है। तो आप क्या करेंगे, जो स्टूडेंट है उसके नीचे एक इंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा और छोटा सा बॉक्स बना रहेगा, बॉक्स पे क्लिक करेंगे, फिर जो टैब आएगा उसमें हाँ पे क्लिक करेंगे, वो बच्चा क्या होगा सीडेड में चला जाएगा। और अब क्या होगा कि मार्क बाय टीचर, उसी अनसीडेड वाले ऑप्शन में ही मार्क बाय टीचर में जाके आप जो भी बच्चे को आप अनसीडेड से आप जो सीडेड में किए हैं तो उसको आप क्या करेंगे, ऊपर लिखा रहेगा, ठीक है, डेटा इज़ नॉट सिंक ऑन सर्वर, तो उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो लिखेगा डेटा इज सिंक ऑन सर्वर, ठीक है, वो हरा हो जाएगा, वो रेड से हरा हो जाएगा। इसका मतलब डेटा जो है वो सर्वर पर सिंक हो चुका है, आपने उसको सीडेड में भेज दिया है, ठीक है।
तो ऐसे आप इन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई बातें अच्छी तरह समझ में आएंगी और आपसे संबंधित जो भी समस्या है उसका मैं समाधान निकालने में सफल हुआ हूँगा। यदि किसी को और भी समस्या है, कोई दूसरी समस्या होती है जैसे कि OTP नहीं आ रहा है या अन्य प्रकार की जो भी समस्या है, तो उसके लिए आप MDM के हेल्पलाइन नंबर 1800 पे आप संपर्क करिए। यदि जिसके में OTP नहीं आ रहा है, ठीक है, DBT को रीलॉगिन करने टाइम OTP नहीं आ रहा है, तो आप MDM सेल के नंबर 1800 पे आप संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से आपको सहायता मिल सकती है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।